जून 2022 में 14 जून 2022 को अग्निवीर और अग्निपथ योजना की घोषणा की गई। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट सरकार बनाई तो बहुत बड़े बड़े खेले हुए, जिसमें से एक बड़ा खेला यह भी था, अग्निवीर और अग्निपथ की योजना। लोगों ने नोटबंदी देखी, लोगों ने कोरोना काल देखा, लोगों ने धारा 370 को हटते हुए देखा, राम मंदिर को बनते हुए देखा, अयोध्या से सीट हारते देखा, भारतीय जनता 400 पार के नारे पर नारा साकार नहीं हुआ, 240 पर पहुंचते देखा। और कांग्रेस जो 52 सीटों पे थी 49-50 और 99 सीटों पर पहुंचते देखा। और अखिलेश यादव कभी 37 सीट नहीं जीते थे यूपी में, वह जीतते देखा। इसमें से एक योजना थी अग्निवीर और अग्निपथ योजना। इस योजना का सबसे बड़ा प्रभाव यदि कोई हुआ है, देखो भाई साहब, मैं गांव में भी रहता हूँ, शहर में भी रहता हूँ, बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। हमने गांव की ज़िंदगी को भी देखा है, शहर की ज़िंदगी को भी देखा है। अग्निवीर योजना ने ग्रामीण बच्चे जो थे, जो किसानों के बच्चे होते थे गांव में, जो खेती किसानी पर डिपेंड होते थे, उनके परिवार बढ़ने की वजह से खेत के जोत जो है वो कम हुए और खेती के दुश्मन जो हैं वो ज़्यादा बढ़े। कीटनाशक, आवारा पशु, मौसम की महामारी, नोटबंदी, ये सारा चीज़ जो है इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसमें से किसान जो थे, किसान परिवार से ग्रामीण घर का जो बच्चा था, किसी तरीके से उसने 10वीं और 12वीं कर लिया, वह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इतना धैर्य उनके घर के परिवार वाले रख लें, बहुत बड़ी बात है। और उसमें से जो होनहार बच्चा है, जो अपने परिवार की गरीबी को दूर करना चाहता है, उसके पास आईएएस और पीसीएस और ये लेवल की वैकेंसीज़ को वो टच नहीं कर सकता, बीटेक, एमटेक और गेट क्वालिफाई नहीं कर सकता, या हाई लेवल नीट की परीक्षा का प्रिपरेशन वो शायद या उसका नहीं कर सकता। तो उस खास करके मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। मैं लड़कों के पास जिम्मेदारी या 17-18 साल के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी आने लगती है। और आर्मी और पुलिस एक ऐसा, खास करके आर्मी एक ऐसा उनके लिए रामबाण था, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि अपने आप को गला करके अपने सामर्थ्य के अनुसार मेहनत करके, कम पढ़ करके भी एनसीसी कर लिया उन्होंने, सी सर्टिफिकेट ले लिया, तो वो आर्मी की भर्ती से हर साल भर्ती होती थी, हर साल जिलों के भर्ती चली रहती थी, जेडारों से में रैली चलती रहती थी। तो उसमें अपनी मेहनत के दम पे वो लड़के हासिल कर लेते थे और इसी वजह से वो सड़कों पे दौड़ते हुए नज़र आते थे, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते थे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था भी इन बच्चों की फिटनेस की क्वालिटी भी, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये बेहतर रहती थी। एक उत्साह रहता था, एक सम्मान रहता था, एक भरोसा रहता था और एक देश सेवा और परिवार को के स्तर को, गरीबी को दूर करने का एक साधन। बहुत ज़्यादा गरीबी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आने वाले अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते थे, एक स्तर से उठाया जा सकता था। अब क्या है कि सरकार ने एक इस अग्निवीर और अग्निपथ योजना जब लागू किया तो सीधा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। जहाँ का जवान जो अच्छा खाता, जब हाइल्टी वगैरह में जाता था, हाइल्टी या लद्दाख में, तो 45-50 हज़ार तनख्वाह उठा लेता था। अब इन्होंने क्या किया है कि 21,000 रुपया तनख्वाह रहेगी, 9,000 रुपया सेविंग होती रहेगी। कोई ट्रैवल भी करेगा, लद्दाख, अरुणाचल, नागालैंड, तमिलनाडु, कहीं भी जाएगा भी, यार कितना भी आप छूट कर दोगे, एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा, जिएगा खाएगा। इससे अच्छा वो ई रिक्शा चला लेगा या अपने घर पे रोज़गार कर लेगा। 17.5 साल माता पिता ने पाला, 17 से 21 साल एज है इसकी। 17.5 में भर्ती हुआ तो 21-22 में रिटायर हो जाएगा, 18 में भर्ती हो तो 22 साल में रिटायर होगा, 19 में भर्ती होगा तो 23 साल में रिटायर होगा, और लास्ट अगर भर्ती हुआ 21 साल में तो 25 साल में रिटायर हो जाएगा। उस दौरान यदि वह बच्चा, जिनको माता पिता ने अपने लाडले को पाला है, अगर कहीं शहीद हो गया तो आप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ पैसे आप दे दोगे, कुछ पैसे आप बताएं कि लगभग
1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस रहेगा, दिया जाएगा, लेकिन कितना बड़ा रिस्क है। शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे आप, पेंशन भी नहीं रहेगा, सैलरी जो 45-50 होता था उसका भी आपने आधा कर दिया। जिन्होंने इसको लागू किया है, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बेटे हैं पंकज सिंह, विधायक हैं, जिन्होंने लागू किया है, या अमित शाह उनके बेटे जैसा सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, और जितने भी नेताओं के बच्चे हैं, इस अग्निपथ और अग्निवीर की इस आग के गोले पर अपने बच्चों को चला के दिखाएं। फिर गरीब घर के बच्चों के बारे में उनको, फिर गरीब या मध्यम परिवार के बच्चों के ऊपर लागू करें। जब 1965 की लड़ाई हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। देश अगर चल रहा है, पूरा स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है, जो सीढ़ी चली हुई है प्रधानमंत्री तक का, किसान से ही शुरू हुआ है। किसान अगर 6 महीने फसल उगाना बंद कर दे, 6 महीना अगर एकता दिखा के फसल उगाना बंद कर दे, 1 साल बंद कर दे, पूरा देश चरणों पे आ जाएगा। और जवान, किसान का ही बच्चा बॉर्डर पे जाता है, लड़ता है, वही शहीद होने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसके अंदर भारत माता की भावना होती है, उसके अंदर गद्दारी की भावना नहीं होती है। उसके अंदर भावना यह होती है कि नमक खाया है तो नमक को हम नमक हराम नहीं करेंगे, नमक को हलाल करेंगे। मतलब नमक को उस नमक के कर्ज को अदा करेंगे। जब भावना के साथ वो लड़ने जाता था, देश सुरक्षित रहता था। आपने सेना में 2 पार्ट बना दिया, एक रेगुलर और एक टेम्पररी। अभी तक का देखो, आप इतना समझदार नहीं है। ब्रिटेन जो थे पूरी दुनिया पर राज किया, और उन्होंने सेना का स्ट्रक्चर जो बनाया था, हमें मानते हैं कि जातिवाद अपने यहाँ पर था, तो उन्होंने मराठा रेजिमेंट बना दिया, राजपूताना रेजिमेंट बना दिया, महार रेजिमेंट बना दिया, उन्होंने बिहार रेजिमेंट बना दिया, और जाति आधार पर गोरखा रेजिमेंट बना दिया। तो क्या होता था कि हर एक जाति का अपने ऊपर गर्व होता था। उनकी यूनिट का नाम और निशान के नाम पर लड़ते थे वो, नमक नाम और निशान। तो जब लड़ाई होती थी तो वो अपने कौम पर ले लेते थे और आजीवन अदा करने के लिए तैयार रहते थे। अभी हम मानते हैं कि आपकी सोच अच्छी है, आप पैसा बचाना चाहते हैं, सैलरी पे कम खर्चा करना चाहते हैं, काम निकाल के, कि वह पैसा जो है आधुनिकीकरण में खर्चा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खड़ा किया जाए। लेकिन देश की इतनी भी बुरी हालत नहीं आ गई कि इन जवानों को पैसा न दिया जा सके। हमेशा से, जब भगवान राम से लेकर के 1999 के कारगिल की लड़ाई तक, 2008 के मुंबई अटैक तक, पुलवामा अटैक तक, अभी तक जो कश्मीर में रईसी में आतंकी हमला हुआ और 2-4 जवान हमेशा से कश्मीर में शहीद होते हैं। देश पर खतरा हमेशा रहा है। कौन सा ऐसा साल नहीं, कौन सी ऐसी सदी नहीं जिसमें देश के ऊपर सिक्योरिटी का खतरा नहीं रहा। मुग़ल राज किए, ब्रिटिश राज किए, चंगेज राज किए, हर कोई यहाँ पर राज किया। अलग अलग सल्तनतें यहाँ पर राज करती आई। डच राज किए यहाँ पर, फ्रेंच राज किए, सभी लोगों ने राज किया है। तो वो जाति को समझते थे, यहाँ की जाति स्ट्रक्चर को समझते थे, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। हम मानते हैं कि आप जाति के स्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कैसे ख़त्म होगा? जातिवादी पार्टियां तो रहेंगी, बसपा अपने कास्ट को लेकर चलेगी, समाजवादी पार्टी अपने कास्ट को लेकर चलेगी, और कांग्रेस अपने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर चलेगी। लालू यादव आरजेडी अलग से अपने कास्ट को लेकर के चलेंगे, जेडीयू अपने उसको लेकर चलेंगे। तो कास्टवादी नेता उनकी पार्टी है, और जब यह कास्ट की फसल को हवा दिया जाएगा, माहौल दिया जाएगा, तो वो उगेगी। इसी वजह से आपने हारा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं एक झटके में, ये जाति की बीमारी एक झटके में नहीं आई है, ये हज़ारों साल से आई है। एक झटके में तो समाप्त नहीं होगा, धीरे धीरे समाप्त होगा। तब तक इतना बड़ा परिवर्तन आपने जो लागू किया है, या तो मेरा मानना है, कहीं ना कहीं चर्चा ये भी चल रही थी, लोगों के सुनने में आ रहा था कि इसमें बदलाव करने की योजना बना रहे हैं। सैनिक सम्मान करके योजना इन्होंने लागू करने की कोशिश किया है कि इसको 60% परमानेंट कर देंगे, 15%
जो अर्धसैनिक बलों में रिजर्वेशन दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसी भी चर्चाएं कहीं सुनने में आ रही है, लेकिन इसकी सत्यता का मैं कोई प्रमाण नहीं देता हूं। हम भी कहीं सुने हैं इससे रिलेटेड, कुछ गारंटी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो ऐसा था कि सुनने में आ रहा है कि जो 11 लाख कुछ करके पैसा दिया जाता है 4 साल में, वो 42 लाख तक दिया जाएगा। देखो ये 7 साल की भर्ती कर देंगे, 7 साल 8 साल कर दिया जाए तो बेहतर है, इसको सही है। लेकिन इसके साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ाया जाए तो भी बढ़िया है, ऐसे लागू किया जाए। तो कुछ सुधार करना इसमें ज़रूरी है। 4 साल की सर्विस में टेक्निकल जो पोस्ट होती है, टैंक वगैरह चलाने का, टैंक चलाने का, वायरलेस ऑपरेशन करने का, या अदर टेक्निकल जो जॉब है, ठीक है, वो टेक्निकल जॉब को 6 महीना ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त है ही नहीं। आप डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट या डेवऑप्स या आईटी के कोर्सेस करने की जाएँ, 6 महीने में तो बंदा तैयार ही नहीं होता है। तो ये तो देश की सेना, देश की सुरक्षा से रिलेटेड मैटर है यार। हाँ, इसकी वजह से जब गांव के बच्चे दौड़ना बंद कर दिए, जो बच्चे दिखाई देते थे सड़कों पर दौड़ते थे, वो बेचारे दौड़ना बंद कर दिए। एक उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है 4 साल अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है, इससे अच्छा हम कोई अपना बिजनेस कर लें या कोई कम पैसा कमाएं, 21,000 न कमाएं, 15,000 कमाएं, 17,000 करें, सुरक्षित रहेंगे और गारंटी रहेगी, या हम कुछ आगे पढ़ाई लिखाई कर लें, कोर्स कर लें। पहले क्या था, अच्छे क्लीन बच्चे, अच्छे घरों से बच्चे, अच्छे इंटेलिजेंट, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे इसमें जाते थे। देश सुरक्षित था, और सुरक्षा का खतरा सबसे बड़ा है। केंद्र सरकार अच्छी है जो सुरक्षा की गारंटी करे। यूक्रेन और रशिया के वार में लोगों ने अपने घर और मकान, सारी संपत्ति छोड़ के केवल जान बचाने के लिए भागे। यहाँ भारत में सुरक्षा सबसे बड़ा खतरा है, हमेशा है और आगे भी रहेगा। आज जो मिलीजुली सरकार आप बनी है 240 सीटों वाली, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही दिखेगा कि देश की सुरक्षा पर आप पिछले 10 साल कंपेयर करिएगा और अभी अगला 5 साल कंपेयर करिएगा, कम सीट आने का नतीजा यही देख लीजिएगा कि सुरक्षा पर फैसला लेना, अन्य पार्टियों पर डिपेंड होना, तुरंत फैसले ना लेना और सूचनाएं लीक होना, ये सारा चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है। केंद्र में पूर्ण बहुमत की, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, पूर्ण बहुमत की सरकार होना जरूरी है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे यूपी पुलिस के 60,244 पद आया, 6 साल बाद पुलिस की वैकेंसी आई, अग्निवीर लागू हुआ, हाहाकार मच गया। ग्रामीण बच्चों के पास ऑप्शंस खत्म हो गए, या तो वो खेती करें तो करें क्या, उसके अलावा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनके पास पूंजी चाहिए। जो आप कहते हैं कि हम 10 लाख 15 लाख 20 लाख, कभी बैंक में जाके देखिए, इतना आसानी से पैसा मिलने वाला नहीं है। मैं हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ। मैं इतना अच्छा सिस्टम, इतना ईमानदार सिस्टम आपका नहीं है। अगर इतना ईमानदार सिस्टम होता तो RO का पेपर लीक नहीं होता। इतना ईमानदार सिस्टम होता तो नीट की परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता, जिससे डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर पर हम अपना शरीर न्यौछावर कर देते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, उनके बनने की प्रक्रिया पर ऐसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब नहीं है NTA के पास में। कि उनके रॉ मार्क्स जो आए हैं वो डिक्लेयर किया जाए, कितने नंबर बढ़ाया है वो डिक्लेयर किया जाए, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और न डिक्लेयर करेंगे। ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ काला है। UPPCS का परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया, UPSC की परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया। एजेंसी, आपने बुलडोजर की नीति ब्यूरोक्रेसी को दे दिया कि भाई गिरा दो घर, मेहनत की कमाई का पैसा जो है जहाँ भी आया, जिसने भी कुछ आवाज़ उठाया उसको गिरा दो। आपने इनको मनगढ़ंत बना दिया, ब्यूरोक्रेट्स को, इनको कंट्रोल आपने ख़त्म कर दिया। और पहले से ही हमारे नेता तो होते थे इंडियन, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अभी भी ब्रिटिश आधारित सिस्टम के अनुसार चल रही है। उनके अंदर अभी भी कल्याण की वह भावना पूरी तरीके से, अपने जनता को एक तरीके से कीड़े मकोड़े ही मानते हैं। जन कल्याण और उनके हितों के लिए अभी भी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई देती है। हम स्वास्थ्य विभाग में भी गए हैं, हम थाना पुलिस में भी देखे हैं, हम तहसीलों में भी देखे हैं, हम विद्युत विभाग में भी गए हैं। हर जगह हमने देखा है और हर जगह की कहानी मुझे पता है। हर साल इस देश में
हज़ारों आईएएस बनते हैं हर, और यूपी में हमेशा हर 250-300 पीसीएस या लोअर पीसीएस या अदर अधिकारी बनते हैं, और खुशियाँ बहुत मनाई जाती है। और कहानी जब हम ग्राउंड में देखते हैं, हम आपके पास दस्तावेज भी लेके आएंगे कि हमने ये कंप्लेन किया था और ये प्रूफ है और यह इन्होंने नतीजा है और यह इन्होंने किया। बहुत गंभीर सिस्टम है दोस्त। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि सरकार सबक लेगी। जय जवान जय किसान, और ग्रामीण जीवन को बदलने के लिए एक संकल्प लेगी और उसको सिद्धि तक पहुँचाएगी। धन्यवाद।